अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। फोरेंसिक साइकोलॉजी लेसन 30, यंगियन थेराप्यूटिक मॉडल। साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो है फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और रीपेरेंटिंग, इसको हम जो है पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ लिमिट्स बताए गई हैं रीपेरेंटिंग की। रीपेरेंटिंग का मैं आपको दोबारा बता दूं कि जिन लोगों की पेरेंटिंग ठीक नहीं होती, उनको बचपन में उनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता, माँ बाप ने उनकी अच्छी परवरिश नहीं की होती, उनको दोबारा से पेरेंटिंग की जाती है उन लोगों की। लेकिन साइकोलॉजिकल सेशन में तो क्लाइंट को रिगार्ड किया जाता है, पूरी सपोर्ट की जाती है। लेकिन जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त जो है वो रीपेरेंटिंग का जो अमल नहीं हो रहा होता, उस वक्त जो है मसाइल आते हैं। फॉर्मुलेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन। आप अपने क्लाइंट की रिलेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। मसलन आपका क्लाइंट सेशन के दौरान बार बार आपकी तबीयत के बारे में पूछता है, परेशान रहता है। दरअसल उसका वालिद आपकी उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मर गया था। वो अपने वालिद को आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है। आप उस चीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, क्लाइंट को उसी हिसाब से डील करना शुरू कर देते हैं। आपको पता चलता है कि आपको एक फादर के तौर पर वो ले रहा है, तो आप उस हिसाब से क्लाइंट को डील करते हैं। ये जो है जल्दी उसकी जो है वो ट्रीटमेंट के जल्दी उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ अच्छी है। यंगियन थेराप्यूटिक मॉडल, इसके अंदर आर्किटाइपल जो थी, उसने आर्किटाइप एक बयान की थी, यानी कि क्रिमिनल में कौन सा क्लाइंट गालिब है। क्लाइंट का उसका जो है एक क्रिमिनल बंदा है, उस क्या चीज़ उसके अंदर ज़्यादा गालिब है, कौन सा एलिमेंट गालिब है, हीरो का, चाइल्ड का, एक ग्रेट मदर का। उसने इस चीज़ को एक आर्क्यूटाइप बताया। क्या तो उनके डिफरेंट आर्क्यूटाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी के, और ये देखना ज़रूरी है कि यह आर्क्यूटाइपल कॉन्स्टिलेशन, यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र है कि उसने कहा था कि पहले सबसे देखने ज़रूरी है कि कौन सा आर्कीटाइप जो है उसकी लाइफ के अंदर डोमिनेंस है, कौन सी चीज़ वो अपने आप को क्या समझता है। अपने आप को बहुत बड़ी एक ग्रेट मदर समझता है, अपने आप को एक हीरो समझता है। उसके अलावा आगे है पर्सनैलिटी टाइपोलॉजीज़। ये शख्स इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, इसकी सेंसेशंस में, फीलिंग्स में क्या चीज़ डोमिनेंट है, क्या थिंकिंग है इसकी। ये सारी चीज़ें जो पर्सनैलिटी टाइपोलॉजीज़ कहलाती हैं। एक्टिव इमेजिनेशन, जिस तरह की आर्क्यूटाइप का बंदा है, सेशन में हम उसी तरह का रोल अदा करते हैं। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले मैं आपको आर्ट थेरापी बता दूँ, उसके बाद फिर मैं इनकी कंबाइन आपको समझाऊंगा। यंग अपने साइकोटिक पेशेंट्स को आर्ट वर्क करवाता था, उनको पेंटिंग करने का कहता, वो इनको अपने ड्रीम्स को बनाने को कहता कि उनका जो आपने ख्वाब में देखा है वो आप बनाएं और इसके अंदर कलर करें, फिर इनको असेस करता। आगे दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक्टिव इमेजिनेशन का। मैंने आपको कहा था कि जिस तरह के आर्कोटाइप का बंदा होता है, सेशन में हम उसी तरह का उसके साथ रोल अदा करते हैं। एक बंदा है, वो बताता है कि मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में एक जिन देखा और वो मुझे कत्ल करना चाहता था। हम कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि दोबारा आपको ख्वाब आया है, आपने देखा है कि वो जिन आपको मारने आया है, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी स्वर्ड है, एक तलवार है, आपने तलवार से उस जिन के दो टुकड़े कर दिए हैं। मीन टू से कि जिस चीज़ को वो बयान कर रहा है उसी के अंदर हमने एडिशन कर दी, ठीक है। और फिर वो दो टुकड़े कर दिए हैं, अब आप बेखतर, वो ख़तरा है, आपको कोई नुकसान नहीं है, अब आप रिलैक्स हो जाएं। तो ये चीज़ जो है एक्टिव इमेजिनेशन कहलाती है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।